हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो है। बहुत सारी रिकमेंडेशन आ रही है मुझे इस वीडियो के लिए। एंड कल जो मैंने इन्फेक्शन के लिए वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि हमको ये समस्या नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए शायद उपयोगी ना हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए उपयोगी है। एंड आपको नहीं है, अगर आपके जान पहचान में जिनको भी वो समस्या है तो प्लीज़ आप उसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनके काम आ सके। एंड मैं वीडियो एक पर्टिकुलरली को देखते हुए नहीं बनाती हूँ। मैं उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग होती है तब मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट स्किप किए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में अपने क्वेश्चन ज़रूर मुझे कमेंट में कर दीजिएगा ताकि मुझे हेल्प मिल सके कि मुझे और आपको कौन कौन से वीडियोस दिखाने हैं, बताने हैं, किस बारे में नॉलेज आपको देनी है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं बात कि इरेगुलर पीरियड क्या होता है। इरेगुलर पीरियड किसको कहते हैं, इरेगुलर पीरियड क्यों हो जाता है और इरेगुलर पीरियड होने की वजह से हमको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड क्यों होता है। पीरियड इरेगुलर होने का कारण आपका पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकता है, सिस्ट हो सकता है। एंड साथ ही साथ आपका हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही ये सारी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की इरेगुलर पीरियड होने से हमको क्या क्या तकलीफें हो सकती है। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं तो उसकी वजह से आप गर्भ धारण करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। साथ ही साथ इंटरनल आपकी जो प्रॉब्लम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पड़ रहा है वो बढ़ती ही चली जाएगी। और पीरियड इरेगुलर होने की वजह से या पीरियड अगर आपको नहीं आता है समय पे तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। इसका वो हम आगे बताते हैं। तो अब बात करते हैं कि इरेगुलर पीरियड जो है वो कैसे समझे कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 25 दिन से लेकर 35 दिन का जो साइकिल होता है वो नॉर्मल होता है। अगर 35 दिन से ऊपर अगर आपकी साइकिल जाने लगे या 25 दिन के नीचे आने लगे तो वो इरेगुलर में का काउंट होता है। अगर आपको पीरियड का फ्लो बहुत कम या बहुत ज़्यादा आता है तो वो इरेगुलर हुआ। या अगर आपको मंथ में 2-3 बार पीरियड्स आ जा रहे हैं, 2 बार पीरियड्स आ जा रहे हैं, या आपको 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो वो इरेगुलर पीरियड हुआ। या अगर आपको पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, वो इरेगुलर पीरियड में ही काउंट होगा। क्योंकि पीरियड्स में पेन होना ठीक है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि किसी के बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो इसको हम इरेगुलर पीरियड ही कहेंगे। और इरेगुलर पीरियड अगर आपका हो गया है तो इसको आप बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिए। इरेगुलर पीरियड हुआ है मतलब आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई है। और इसके लिए आपको तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि मैम हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगी। बात करते हैं कि इरेगुलर पीरियड होने से क्या हम गर्भधारण कर सकते हैं। तो देखिए, इरेगुलर पीरियड होता है तो भी आप गर्भधारण कर सकती हैं, लेकिन इरेगुलर अगर पीरियड हो जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ओव्यूलेशन को ट्रैक करना। ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होते हैं तो अगर आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका गर्भधारण होगा नहीं। तो प्रेगनेंसी नहीं होने की तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन इरेगुलर पीरियड की वजह से आपका ओव्यूलेशन को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अंडा रिलीज कब हुआ और अंडा आपका कब फर्टिलाइज के लिए तैयार हो रहा है, कब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज से आप नहीं बोल सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कि हम इस इरेगुलर पीरियड को कैसे ठीक करें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप टीनेजर है, आपकी शादी नहीं हुई है या आप मेनोपॉज की तरफ आ चुकी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकती हैं। ये आपके लिए काम का है। स्पेशली आज के डेट में टीनेजर गर्ल जो 14, 15, 16 साल की लड़कियां हैं उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे समय में हमें 12, 13, 14 साल के एज में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी की जो टीनेजर गर्ल्स है इनका जो मेंस्ट्रुअल है वो 10-12 साल में ही स्टार्ट हो जा रहा है और किसी किसी को 16-17 साल में स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी जो है वो बदल गया है, बिगड़ गया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। होम रेमेडीज तो बहुत सारी है, बट होम रेमेडीज के साथ साथ आपको एक प्रॉपर मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये मेरा पर्सनल सजेशन है, दिस मेडिसिन बिकॉज ऑफ मैंने भी इस्तेमाल किया। मेरी भी पीरियड्स इरेगुलर थी कभी, तो मैंने इसी से इसको ठीक किया। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि मैंने अपने इरेगुलर पीरियड को कैसे ठीक किया है। तो ये है नामिया का लाइफ
जो है आयुर्वेदिक है फॉर डिले एंड इरेगुलर पीरियड। एंड बिलीव में गाइज, ये जो सिरप है आयुर्वेदिक है, 100% आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। बिलीव में 2 महीने में मेरे पीरियड्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर हो चुके थे। एंड मुझे तो मतलब पीरियड्स का जो फ्लो था वो भी कम था, एंड बहुत कम दिन के लिए 1 से 2 दिन में मुझे पीरियड्स बंद हो जाते थे। लेकिन नामिया को यूज़ करने के बाद मेरा जो पीरियड है वो 3 से 4 दिन के लिए रेगुलराइज हो गया था। तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन जो मेडिसिन है वो लगा, एंड मैं इसको हाईली रिकमेंडेड आपको करूँगी। अगर आप इरेगुलर पीरियड में हैं से गुजर रही हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप मेनोपॉज की स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का सिंपल सा है कि इसका 6 ml जो है वो आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और सेम आपको रात के खाने के बाद में लेना है। बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये आपको 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट देना चालू कर देगी, ये मेरा दावा है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप मुझे बोलिएगा कि आंचल मैम हमको ये रिजल्ट नहीं मिला, मैं फिर आपसे डायरेक्टली बात करूंगी, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला, मैंने जिसको भी रिकमेंडेड किया है उसको इसका रिजल्ट मिला है गाइज। तो आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत 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 हेल्प होगी। एंड अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर है तो उसको रेगुलराइज करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है ना कि बहुत तरह तरह की तमाम प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उनका कॉन्स्टेंट जो होता है वो होता है कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करना। कैसे करोगे जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपकी समस्या है उसका समाधान करना है, और फिर उसके बाद तो आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको कोई बहुत हाई दवाई या इस तरह का डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड करी, क्योंकि ये मैंने खुद पर आजमाया है, इसीलिए मैं पर्सनल आपको बोल रही हूँ। अरे आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपने जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं कि हमने HSG करवा लिया, हमने ट्यूब चेक करवा लिया, हमने सब कुछ करवा लिया, फिर भी हमको कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं फिर आपको बोलूँगी कि एक बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने वापस से पूरे टेस्ट वापस से करवाइए। क्योंकि देखिए गाइस, कुछ ना कुछ समस्या तो ज़रूर होती है, ये मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ और मैं यही बात बोलूँगी। क्योंकि अगर आपका कोई समस्या नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको जो है वो कंसीव ना हो। और दूसरी बात है, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वॉटेवर जो भी मेडिसिन ले रहे हो, आपको साथ में डाइट और एक्सरसाइज रखनी है। ये दोनों आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप डाइट एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं आपको इसके लिए भी ना गाइस होम रेमेडीज बता सकती थी, लेकिन मुझे होम रेमेडीज में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रहता है। रीज़न मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप प्रॉपर्ली एक मेडिसिन नहीं लेके सिर्फ होम रेमेडीज़ में रहते हो ना, तो कभी कभी आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसको भी वक्त लगता है काम करने में। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी अच्छे मेडिसिन के साथ होम रेमेडीज़ भी अगर आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डाइट करते हो, आपको 110% रिजल्ट मिलता है। तो होम रेमेडीज़ में आप जैसे अजवाइन ले सकती हैं, गुड़ का सेवन कर सकती हैं, दालचीनी की चाय बना के पी सकती हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन दालचीनी की चाय अभी आप मत पीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आपको और ज़्यादा हिट कर देगी आपकी बॉडी में, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए अभी इन चीज़ों को अवॉइड करिए आप। और अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है, जब आपका पीरियड्स आने वाला रहता है, जो डेट होती है उसके 3-4 दिन पहले से आप अजवाइन वाटर ले सकती हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। गुड़ का सेवन आप कर सकती हैं, आप वो करिए, तो ये बहुत सही है। और साथ में आप नामिया लीजिए, इसके अलावा फिर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इतना काफ़ी है। तो आई होप आपको ये मेरा जो छोटा सा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।